आज हम आप लोगों को नाभिकीय ऊर्जा अथवा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें परमाणु का मतलब है एटम और नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये न्यूक्लियस बायोलॉजी वाला नहीं है, ये परमाणु का नाभिक अथवा न्यूक्लियस है। आपको बताते चलें कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज 1911 में की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में की थी। बता दें कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती है तो उसमें नाभिकों की जो संरचना होती है वो बदल जाती है, और संरचना बदलने से नए परमाणु या नए कण बनते हैं, और उसी के साथ ही ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्सर्जित होती है या बनती है, कह लीजिए, या निकलती है। उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार? नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है, और दूसरी है नाभिकीय संलयन अथवा इसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यदि नाभिकीय विखंडन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शब्द के अर्थ को देखा जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाभिकों का लगभग बराबर भागों में टूट जाना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नाभिकों का लगभग बराबर भागों में टूट जाना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब एक नाभिक दो या दो से अधिक भागों में बराबर टूट जाता है या बराबर बराबर टूटता है तो उसे ही नाभिकीय विखंडन अथवा न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में इसे लिख सकते हैं कि भारी परमाणुओं के नाभिकों के मध्यम द्रव्यमान वाले परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाने की घटना या क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक भारी परमाणु नाभिक मध्यम परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है तो उसे ही नाभिकीय विखंडन अथवा न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। मध्यम का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है कि नाभिकीय विखंडन अथवा न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जैसे इस अपक्रिया को देखिए। इस अपक्रिया में जो यूरेनियम 235 है ये एक नाभिक है और ये भारी परमाणु है, तो ये दो भागों में टूट गया है। नाभिक बेरियम 141, पहला भाग कौन सा है? नाभिक बेरियम 141 में, तथा दूसरे भाग क्रिप्टॉन 92 में टूटा हुआ है। तो यूरेनियम 235 भारी परमाणु नाभिक है और इन दो भागों में टूट गया है। दो भाग कौन कौन से मैंने बताए? बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92। इनमें विखंडित हो गया है, टूट गया है, तो इसे ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है अथवा इसे नाभिकीय फिशन कहते हैं। बताते चलें कि इस पूरी रिएक्शन में, पूरी क्रिया में थोड़ी सी द्रव्यमान क्षति होती है जो ऊर्जा की विशाल मात्रा के रूप में प्रकट होती है। यानी जितने द्रव्यमान की क्षति होती है वो ऊर्जा की विशाल मात्रा के रूप में निकलती है, उत्पन्न होती है या प्रकट होती है। अर्थात इस क्रिया में 3 न्यूट्रॉन और 200 MeV ऊर्जा विमुक्त होती है। MeV का पूरा नाम है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता दें कि जो नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा है इसको प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, और यहाँ पर भारी ऊर्जा विमुक्त हो रही इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए लिखा गया है MeV। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हान तथा स्ट्रासमान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1939 में की थी। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन की खोज किसने की? ऑटो हान तथा स्ट्रासमान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1939 में की थी। इनके अनुसार जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, इन्होंने क्या बताया था कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से, धीमी गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है या 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। उसी के बारे में मैंने अभी आपको रिएक्शन दिखाई है जो इन्होंने बताया था। चलिए आपको बताते हैं कि यूरेनियम के केवल एक परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, जो एक परमाणु होता है यूरेनियम का, उसके विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस के एक अणु के दहन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में 200 करोड़ गुना अधिक होती है। यानी
क्या बताया गया है कि यूरेनियम के केवल एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक गैस जो होती है, जो नेचुरल गैस होती है, मीथेन, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं, तो प्राकृतिक गैस के एक अणु के दहन से जो प्राप्त ऊर्जा है उसकी तुलना में 200 करोड़ गुना अधिक होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी जो ये मुक्त ऊर्जा मिलती है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो भाप बना करके बिजली पैदा करने में किया जाता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र इसी तथ्य पर आधारित है। जो नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र होते हैं वो इसी तथ्य पर आधारित होते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रकार नाभिकीय संलयन पर, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो नाभिकीय संलयन का अर्थ है नाभिकों का संयुक्त होना। वहाँ क्या था, विखंडित होना, अलग अलग होना। और नाभिकीय संलयन, संलयन माने मिलना, यानी नाभिकीय संलयन का क्या अर्थ हुआ, नाभिकों का संयुक्त होना। इसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर अधिक स्थायी भारी नाभिक बनाते हैं। यानी इसमें जो दो हल्के हल्के नाभिक होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। परस्पर यानी एक दूसरे से मिलना, मिल करके संयुक्त होना यानी मिलना, तो संयुक्त होकर के अधिक स्थायी भारी नाभिक बनाते हैं। इसीलिए इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है या वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक, समान हो चाहे असमान हो उससे मतलब नहीं, दो हल्के या बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसे ही नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया में द्रव्यमान क्षति अधिक होने के कारण अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान की क्षति और अधिक होती है इसलिए और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी मात्रा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा में कई गुना अधिक होती है। यानी जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमुक्त होती थी, निकलती थी, उससे भी कई गुना अधिक यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। संलयन अभिक्रियाएं साधारण ताप पर नहीं होती हैं। जो जुड़ने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो साधारण ताप पर नहीं होती हैं, क्योंकि धनावेशित नाभिक एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जो धनावेशित न्यूक्लियर होते हैं, नाभिक होते हैं, वे एक दूसरे को भगाते हैं, आपस में मिलने नहीं देते हैं, आकर्षित नहीं पर प्रतिकर्षित करते हैं कहा गया है। नाभिकों का संलयन बहुत ऊंचे ताप पर होता है, यानी लगभग भी माना जाए तो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जो नाभिक संलयन होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वो लगभग में 1 करोड़ डिग्री पर मिलते हैं, इसलिए कहा गया है ऊंचे ताप पर। इसीलिए नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं को ताप नाभिकीय अपक्रियाएं भी कहा जाता है या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं इन्हीं को। नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं का दूसरा नाम क्या हुआ, ताप नाभिकीय अपक्रियाएं या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी इन्हें कहा जाता है। संलयन अभिक्रिया आरंभ होने के बाद या आरंभ होने के पश्चात बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसी में इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसको बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होते हैं और जो सूर्य की ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ही आधारित है, इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। जबकि नाभिकीय विखंडन परमाणु बम या एटम बम अथवा नाभिकीय बम के सिद्धांत पर आधारित है।